और लेजिस्लेचर्स की बात हो रही है तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अहम हिस्सा आगा रहुल्ला को भी माना जाता है। तो क्या जी जी आगा जी। रहुल्ला के वहां आने की कोई खबर सामने आई? क्योंकि तस्वीरों में कहीं आगा रहुल्ला को देखा नहीं गया वहां पर। तो क्या वो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी तक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी मेरे एमएलए शुपायान के साथ बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस बैठक में नहीं आ रहा हूं। मैंने आगा साहब के पीआरओ के साथ बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने उठाया नहीं। उसके बाद आगा साहब के एक करीबी दोस्त है, करीबी साथी हैं, जिनका ताल्लुक बड़गाम से ही है, मेरी बात उनसे हुई। उन्होंने कहा कि हमें जो है इन्विटेशन नहीं है और न ही हम इस बैठक में आएंगे, क्योंकि उस बैठक में आने का क्या फायदा जहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात न हो। ये आगा और साहब के एक शायद करीबी आगा साथी रहुल्ला ने को मुझे एक कहा। बहुत अहम हिस्सा माना जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बहुत बड़े पद पर भी मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी खुद की ही पार्टी के, उन्हें ही इनविटेशन नहीं दिया गया। ये क्या क्या नजर आ रहा है इसको देखते हुए कि क्या दरार इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि इनविटेशन तक देना जरूरी नहीं समझा गया? देखो, जहां तक डिफरेंसेस की बात है तो डिफरेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि डिफरेंस बढ़ती जा रही है। जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले आगा रोला साहब के स्टेटमेंट्स, फिर उमर साहब के स्टेटमेंट्स, फिर उमर साहब का स्टेटमेंट, फिर आगा साहब का स्टेटमेंट, और अब कुछ अपने ही लेजिस्लेटर्स जो है ट्विटर पे बात करते हुए नजर आए, रिजर्वेशन पे बिल लाते हुए नजर आए। उसके साथ साथ जो है बिजली फी का मामला उठाया। तो कहीं ना कहीं जो है पार्टी में डिफरेंसेस है, पार्टी में दरारें हैं। शायद आज वो दरारें खत्म हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। पर आपको बता दें कि जहां तक आगा साहब की बात है वो इस बैठक में नहीं है। चलिए, शुक्रिया शाहिद। इस मामले में और जानकारी जैसे ही आपको मिलती है जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। शुक्रिया शाहिद। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अभी तक मिली हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक बात तो साफ है कि एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावे कर रही है कि हमारी तरफ से इस मीटिंग में कोई एंड मोमेंट पर चेंज नहीं किया गया है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़ा हिस्सा यानी कि सीएम उमर अब्दुल्ला के अलावा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी लेजिस्लेचर्स हैं उनका सोशल मीडिया कुछ और बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आगा रहुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा माने जाते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, और उनके वहां पर अभी तक ना देखे जाने और ना ही उस मीटिंग को अटेंड करने की कोई खबर सामने आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में दरार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पर कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग के साथ ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है ये जो डिफरेंसेस आ चुके हैं, हो सकता है इन डिफरेंसेस को भरा जाए, यानी कि इन दरारों को भरा जाए। पर ये तो फिलहाल मीटिंग के बाद पता चलेगा कि क्या इस मीटिंग में यहाँ पर प्यार का सीमेंट लगाकर इस दीवार को भरने की और इस दरार को भरने की कोशिश नाकामयाब होती है या फिर पूरी होती है, ये बड़ा सवाल रहेगा। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, और देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज।